Hello, welcome to GPS classes. The challenge of unbridled and unbalanced growth of urban spaces. Unbridled और unbalanced, ऐसी हैफाजार्ड ग्रोथ हो रही, कहीं से भी ग्रोथ हो रहा है, किसका? अर्बन स्पेसेस का, मतलब अर्बन एरियाज इन इंडिया नेसेसिटेट्स, मतलब नेसेसरी हो जाता है रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग एंड कैपेसिटी. अरे आप अच्छे से रिफॉर्म लाइए, अच्छे से आप प्लानिंग करिए. जरा सी बारिश हुई, करोल बाग डूब गया. तो क्या ये अर्बन प्लानिंग अच्छी थी? नहीं थी. क्या चैलेंज था? अनब्रिडन अनबैलेंस ग्रोथ ऑफ अर्बन स्पेसेस. आपको पता है प्लान्ड डेवलपमेंट होता है और एक होता है अनप्लान्ड डेवलपमेंट. ठीक है, एक होता है अनप्लान्ड. प्लान्ड सिटी आती है, जैसे मोहनजोदाड़ो वाज अ प्लान्ड सिटी, चंडीगढ़ वाज अ प्लान्ड सिटी, करंटली नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये क्या है? प्लान्ड सिटी. तो ग्रेटर नोएडा में इतना जाम नहीं लगता है. बट अनप्लान्ड वाला क्या, जो हैफाजार्ड, बस ऐसी ग्रोथ हो गई. गुरुग्राम, कटवरिया सराय, ऐसी जगहें हैं, इतनी गलियों गलियों में लोग पता कैसे रहते, बुरी तरह हाल है उनका. और करोल बाग ही देख लो आप, ये जो जगह थी राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग, पटेल नगर, ये सब क्या था? आजादी के टाइम पर यहाँ पे रेफ्यूजी कैंप्स लगाए गए थे. ठीक है, तो अपने आप ही इनका ग्रोथ इस तरह होता चला गया, प्लान नहीं हो पाया ढंग से. आप देखो उन गलियां ऐसे ऐसे सकरी सकरी सी गलियां हैं, अंडरग्राउंड बेसमेंट में रह रहे हैं. अच्छा नहीं है ना सिस्टम. सिस्टम अच्छा क्या था? मोहनजोदाड़ो अच्छा था, हड़प्पन सिविलाइजेशन अच्छा था, गुप्ता पीरियड अच्छा था. इस तरीके से आप समझिए, डिस्कस करना है. अच्छा, तो पहले आपको चैलेंज बताना पड़ेगा, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं शहर में, और फिर सोल्यूशन भी देना होगा आपको. चलते दिखते हैं इन्होंने क्या लिखा है. इष्टा किशोरी जी ने आंसर लिखा है. ठीक है, ये रैंक 1 थी आईएएस में, यूपीएससी में. ठीक है, unbridled and unbalanced growth in Indian urban spaces reflects the conundrum. Growth without inclusivity is meaningless, and inclusivity without growth is unsustainable. ठीक है, अच्छी बात है. द चैलेंजेस आर, अब क्या है चैलेंज? क्या है? नंबर 1, माइंडलेस एक्सपेंशन, बिना दिमाग लगाए आप बस एक्सपेंड कर रहे हो, आप बस बढ़ाते जा रहे हो शहर को. ऑफ अर्बन स्पेसेस लेड टू नंबर 1 इकोसिस्टम एनक्रोचमेंट ऑफ वेटलैंड. मुंबई में वेटलैंड एनक्रोच किया. महाराष्ट्र में कौन सा वेटलैंड है? लोनार लेक, थाने क्रीक. वेरी गुड. अर्बन फ्लडिंग एग्जांपल चेन्नई, अर्बन फ्लडिंग एग्जांपल करोल बाग. कोचिंग सेंटर्स हैं यहाँ पे, और वहीं पे पानी भर के और लोग बिजली करंट से डेथ हो जा रही है. बताइए. कॉन्क्रीटाइजेशन, कंक्रीट जंगल बन चुका है, हैज क्रिएटेड यूनिक चैलेंजेस. हर जगह कंक्रीट कंक्रीट कंक्रीट. एग्जांपल अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट. अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट पता है आपको? वेरी गुड. शहर है, शहर में धुआं निकल रहा है, गाड़ियां चल रही हैं, गाड़ी है, ठीक है, धुआं निकल रहा है, और एक तरह का हीट डोम बन जाता है, गर्मी हो जाती है. इसे बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट. इसकी वजह से यहाँ बारिश तो होगी, बट बहुत गर्मी रहेगी. गर्मी रहेगी तो छिपकली आ जाती है, पता है छिपकली गर्मी में आती है, लिजर्ड. चलो, इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है. डिसअपीयरेंस ऑफ स्पैरो, वेरी गुड. क्या? गौरैया, चिड़िया जो होती है गायब हो गई है. कहाँ है अब चिड़िया? बहुत कम होगा, अब सब कौवे घूम रहे हैं. ये चैलेंज है. इन पेज का आंसर है, बहुत अच्छा. लैक ऑफ इंक्लूजन क्रिएटिंग डाइकोटोमस सिटीज ऑफ रिच एंड पुअर. कुछ जगह अमीर वाली, अमीर लोग रह रहे हैं, पुअर इस तरह गरीब लोग रह रहे हैं. एग्जाम्पल धारावी स्लम्स हैं. स्टाइल देखिए आप, एक लाइन एग्जाम्पल, एक लाइन एग्जाम्पल, लाइन मिनी देख लीजिए, यही तो लिखिए. ये आपकी स्टाइल नहीं है. 5th, हॉटबेड ऑफ डिजीज. अरे बीमारियां बढ़ रही हैं क्या? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया. अभी कौन सा चल रहा है? टीबी तो हमेशा चल रहा है. मंकी पॉक्स कौन सा चल रहा है? सूडान में 450 लोग मरे मंकी पॉक्स से. और अभी मंकी पॉक्स कहाँ चल रहा है? पाकिस्तान में, खैबर रीजन पे. आज ही अखबार में आया, न्यूज पेपर में. ठीक है. पेंडेमिक स्प्रेड बिगैन फ्रॉम कंजेस्टेड अर्बन एरियाज. अरे चाइना में कौन सा था वो? वुहान. वेट मार्केट नाम था जगह का, जहां से कोरोना वायरस निकला. बन गया ना.
Sprawling informal sector which is vulnerable and dispensable without social security, with no social security. Sprawling informal sector बढ़ता जा रहा है, लोग आ रहे हैं, ऑटो रिक्शा चला रहे हैं इनफॉर्मली, विच इज वल्नरेबल. एक बार उसका ऑटो का चालान हो जाए 20,000 रुपए का, खत्म जिंदगी. एग्जाम्पल माइग्रेंट्स, रिवर्स माइग्रेशन इन कोविड. कोरोना टाइम पे जो व्यक्ति सब कुछ दुनिया घर बेच बाच के मुंबई गया था हीरो बनने के लिए, कोरोना टाइम में अब वही वापस आ रहा है. रिवर्स माइग्रेशन क्या हो रहा है कोरोना टाइम में. पहले ही खुद गए, बिहार छोड़ के दिल्ली गए आप नौकरी करने, बैंगलोर गए और अब वापस आना पड़ रहा था. रिवर्स माइग्रेशन हुआ कि नहीं हुआ? अरे मोहम्मद बिन तुगलक. मेजर्स एंड रिफॉर्म्स आर इंपेरेटिव. अब मेजर रिफॉर्म पहले आए, किस पे आए? इन्होंने बताया चैलेंज क्या क्या है, नीड रिफॉर्म्स. अब रिफॉर्म्स पर आए. अर्बन प्लानिंग चाहिए, क्या चाहिए? नंबर 1 आर्किटेक्चरल नॉलेज मस्ट बी लेवरेज. अरे भाई अर्बन प्लानिंग करो. एग्जाम्पल ग्रेटर नोएडा हैज नो रेड लाइट्स. ग्रेटर नोएडा में कोई रेड लाइट ही नहीं है. चंडीगढ़ ऑनलाइन तो हड़प्पन से आ गया. हड़प्पा वेरी गुड आ गया. चंडीगढ़ में पीछे से एंटर ढूंढना है. ग्रेटर नोएडा में कोई रेड लाइट ही नहीं. क्यों नहीं है? वो प्लान्ड था. इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा घर बनाया गया, ऐसा बनाया गया रास्ता सबके लिए, कोई अमीर गरीब ऐसे डिफरेंशिएट ना हो पाए. एग्जाम्पल बीआरटी लेन्स इन दिल्ली वर अ डिजास्टर. दिल्ली का जो रास्ते हैं वो क्या है? डिजास्टर. नीड फॉर क्या रास्ता चाहिए? जरूरत क्या है? साइकिल की अलग से रास्ता होना चाहिए, साइकिल पाथ, फुटपाथ होना चाहिए, स्ट्रीट वेंडर काउंटर होना चाहिए. कारिंग रूम चाहिए. आप देखिए बना रखे हैं ना उन्होंने, किसने प्लानिंग करी होगी? इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आप कहीं जा रहे हैं घूमने फिरने तो आसपास देखिए और ये देखा करो इसको और अच्छा कैसे बना सकते थे. अगर हम होते हैं अधिकारी तो हम इसे और इम्प्रूव कैसे कर सकते थे. इस तरीके से अपना खुली सोच लेके चल लो. ड्रेनेज सिस्टम, अवॉइड प्लास्टिक बैगिंग, रेगुलर डिसिल्टेशन. नालियां जाम हो गई, नाली साफ कराते हो कि नहीं? कितना अच्छा हुआ, बारिश होने से पहले सारी नालियां साफ हो गई थी. आपने देखा था, नोटिस किया? अब बारिश हुई तो पानी नहीं भरा, पर ये काम करोल बाग में होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? कितने लोगों की जान बच जाती. सड़कों पे आप जाते हो नालियां साफ हैं क्योंकि बारिश आने वाली है. कुछ जगह ऐसे गंदे अधिकारी हैं कि जैसी बारिश आने वाली उससे पहले खोद देंगे सड़क, लोग अब गड्ढे में गिर के मरे. इन लाइट ऑफ कॉन्क्रीट कॉन्सेंट्रेटेड रेनफॉल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मस्ट बी स्ट्रेंथेंड. पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दीजिए. सब अपनी अपनी गाड़ी लेके, बड़ी थार में अकेले बैठे आदमी जा रहा है. अरे बस ही ले लेता है, कुछ और ले लेता, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ले लेता. कार पूलिंग बोल दो आप. लोग ऑफिस जा रहे हैं सब अपनी अपनी गाड़ी ले लेके जा रहा है, एक आदमी गाड़ी ले लेके जाना है. अरे कार पूलिंग कर लो भाई, आसपास के और 2-3 लोगों से बात कर लो भाई, तुम साथ में चलो. उनका ही पैसा बच जाए और तुम्हारे पेट्रोल खर्चा निकल आएगा. खत्म कहानी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टैंडर्ड. एग्जांपल जर्मनी मेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री एंड सॉ लेस ट्रैफिक जैम. पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है जर्मनी में. और बताइए आप, बस में बैठ जाओ, ट्रेन में बैठ जाओ, फ्री. होना नहीं चाहिए फ्री. हमारी तो इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ेगा, बट हेल्पफुल कितना रहेगा. पर आप ये देखिए ना, हमारी दिल्ली मेट्रो में जाओ, सस्ता है टिकट की नहीं है, लाख रुपए लग रहा है. थोड़ा बहुत हम ले रहे हैं, हम कुछ भी चीज फ्री तो नहीं. भाषा को पैसा चाहिए क्यों? 140 करोड़ लोग पाल रहे हैं, इनके पास पॉपुलेशन कम है इसलिए वो कर लेता है. पूरी यूपी, अगर यूपी पॉपुलेशन जा रहा है जर्मनी से, सिर्फ यूपी की, पाल ले जर्मनी. कैपेसिटी नंबर 2 क्या है? इन्होंने लिखा कैपेसिटी. ठीक है, क्वेश्चन में जरूर होगा कैपेसिटी का. मेजर रिफॉर्म और इंपेरेटिव अर्बन प्लानिंग. अर्बन प्लानिंग पे लिख दिया इन्होंने, अब कैपेसिटी पे लिख रही है. वाह, कैपेसिटी पे लिख रही है. रिड्यूस एनक्रोचमेंट ऑफ वेटलैंड, वही जो पॉइंट था, वापस से आए. यूज ऑफ बायोस्यूल्स. आ गया बायोस्यूल्स. कौन है बायोस्यूल्स? क्या है? साइड में घास फूस लगा दी फुटपाथ के, लिखा है आपने स्लोप पे. बायोस्यूल्स आपके नोट से बन रहा है. ऑफ ग्रोथ टू एंश्योर एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस वाटर. एक्सेस वाटर अगर आए तो उसमें चला जाए. अरे यार पेड़ वेड़ लगा देते हो ना सड़क किनारे, क्यों? पानी एक्स्ट्रा है तो चला जाए. स्पंज सिटीज. वाह भाई वाह, चाइना में होती है स्पंज सिटी. एक ऐसा शहर उसमें पानी जैसी बारिश होगी सारा पानी चला जाएगा नालियों में. एज सीन इन चाइना विच टैकल्स रेन वाटर.
with 30% urban population contributing to 70% GDP. 30% urban population है हमारे देश में, 70% GDP देती है. Urban areas require an overhaul, मतलब पूरा तरह से सिस्टम बदलिए with blue green infrastructure. मीर शाह कमेटी ने बोला है ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर ये चाहिए पॉइंट फॉर अ न्यू इंडिया 75 नीति आयोग. खत्म आंसर. वेरी गुड. ठीक है, थैंक यू.